हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक आकलन। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आंतरिक आकलन से क्या अभिप्राय है। इंटरनल असेसमेंट इज द प्रोसेस इन विच द टीचर एंड स्कूल्स जज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। इसका अर्थ है कि आंतरिक आकलन से अभिप्राय इस प्रक्रिया से है जिसमें अध्यापक एवं विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। एंड ऑल्सो दिस प्रोसेस डजंट इन्वॉल्व एनी आउटसाइड पर्सन फॉर द असेसमेंट। और इसमें बाहर का कोई भी जो व्यक्ति है वो आकलन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। ओनली टीचर्स, स्टाफ एंड स्कूल जज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर इंटरनल असेसमेंट। जो आंतरिक आकलन है उसकी आवश्यकता क्यों है, आइए जानते हैं। इंटरनल असेसमेंट हेल्प्स टू गिव क्रेडिट इन फाइनल असेसमेंट। जो फाइनल असेसमेंट होती है, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी इंटरनल असेसमेंट का कुछ ना कुछ श्रेय दिया जाता है, कुछ ना कुछ क्रेडिट विद्यार्थियों को दिया जाता है, मिलता है उन्हें। एंड ऑल्सो इट रिड्यूस द बर्डन एंड टेंशन रिलेटेड टू फाइनल एग्ज़ाम्स। और कहीं ना कहीं यह विद्यार्थियों की जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड बर्डन को और टेंशन को काफ़ी हद तक कम करता है। इन एडिशन, इसी के साथ इट एक्ट्स एज अ लिंक, ये एक लिंक के रूप में भी कार्य करता है, विच प्रोवाइड्स डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। और इसके द्वारा जो है विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस से जो डाटा है वो टीचर्स को प्राप्त होता है। दिस गिव्स टीचर्स एन अपॉर्चुनिटी, इसके द्वारा जो है टीचर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने का। मोर ओवर इट हेल्प स्टूडेंट्स इन कंटिन्यूस लर्निंग, और यह विद्यार्थियों की कंटिन्यूस लर्निंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थी आवश्यकता इंटरनल असेसमेंट की। आइए देखते हैं इसकी कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण घटक क्या है। नंबर 1, सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट। जो इंटरनल असेसमेंट है कैसे दी जाती है, सब्जेक्ट वाइज दी जाती है। जैसे आप लोगों को भी जो आप लोगों का हर एग्ज़ाम होता है, हर सब्जेक्ट होता है, उसमें भी आपको आपके असाइनमेंट्स, आपकी यूनिट टेस्ट, ठीक है, और जो आपके बिहेवियरल ट्रेड्स हैं उनके बेसिस पे आपको इंटरनल असेसमेंट दी जाती है। असेसमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, असेसमेंट जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उनके लिए असेसमेंट दी जाती है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स, जो बिहेवियर ट्रेड्स हैं, ठीक है ना, व्यवहारात्मक विशेषताएं हैं, उनके लिए जो है असेसमेंट दी जाती है। नाउ आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट शुड बी कम्प्रहेंसिव, इवेलुएटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ। जो आंतरिक मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का कम्प्रहेंसिव होना चाहिए। ठीक है, कम्प्रहेंसिव कैसे, मीन्स एकेडमिक अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि भी शामिल होनी चाहिए उसमें, एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स और व्यवहारात्मक विशेषताएं, ठीक है, ट्रेड्स जो हैं वो भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। दोनों का मूल्यांकन इक्वली होना चाहिए, तभी हम कह रहे हैं कि कम्प्रहेंसिव एवल्यूशन। ठीक है, एंड इंटरनल असेसमेंट शुड बी केप्ट सेपरेटली। और जो फाइनल एग्ज़ाम्स जो रिजल्ट होता है उसमें भी जो इंटरनल असेसमेंट होती है वो क्या होनी चाहिए, सेपरेटली शो होनी चाहिए, इसे अलग से ही रखा जाना चाहिए एज ए रिकॉर्ड। Through internal assessment, teachers can change attitude of students favorable towards day-to-day program. आंतरिक मूल्यांकन या आकलन के आधार पर जो टीचर हैं वो विद्यार्थियों का एटीट्यूड चेंज कर सकती हैं, ठीक है, डे टू डे जो कोर्स जो प्रोग्राम चल रहा है उसके प्रति। क्योंकि जब विद्यार्थियों की कंटिन्यूस लर्निंग होगी तो निश्चित बात है कि वो एनकरेज भी होंगे। ठीक है, जब उन्हें मोटिवेट किया जाएगा तो उनकी लर्निंग भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, तो इन दिस वे द टीचर कैन चेंज एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स। एंड इंटरनल असेसमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव। जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसका आधार क्या होना चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए, आइए फिर से एक बार देखते हैं। यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, होमवर्क, क्लास वर्क, ऑब्जर्वेशनल स्केल्स एंड इन्वेंट्रीज, पार्टिसिपेशन इन ग्रुप्स, प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, हम आंतरिक मूल्यांकन के लिए इन सभी गतिविधियों को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर इनको आधार मान सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट, आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं।
द सब्जेक्ट टीचर प्रिपेयर्स दिस असेसमेंट, जो विषय से संबंधित अध्यापक है वो असेसमेंट देता है, इंटरनल असेसमेंट उनके द्वारा दी जाती है। फर्दर मोर इट इज़ कंटिन्यूस, ये क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। एंड डजंट रिप्लेस एग्ज़ाम्स, और हम एग्ज़ाम्स की जगह पर इनको नहीं रख सकते। ठीक है, एग्ज़ाम्स अपनी जगह है फाइनल, लेकिन ये उनके साथ चलती हैं, लेकिन इन्हें उनकी जगह रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इट इज़ ए सुटेबल एवेल्यूशन टेक्निक एंड टूल, और यह सबसे उपयुक्त जो है मूल्यांकन से संबंधित तकनीक और साधन है। ऑल्सो दे कैरी ए फिक्स प्रपोर्शन ऑफ मार्क्स फॉर द असेसमेंट, और आकलन के लिए जो है इनका फिक्स प्रोपोर्शन जो है मार्क्स का दिया जाता है। जैसे सपोज आप लोग के एग्ज़ाम्स होते हैं, देन 80 मार्क्स की अगर आपकी थ्योरी है, देन 20 मार्क्स की आपको असेसमेंट दी जाती है, तो एक फिक्स रेशियो होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये दी जाती है। इट गिव्स फीडबैक टू टीचर्स, इसके द्वारा जो टीचर्स हैं उनको फीडबैक भी मिलता है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर टीचिंग, और उसके अनुसार ही वो अपने जो शिक्षण है उस पर सुधार ला सकते हैं। On the other hand, it gives students a chance to improve their external assessment, और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही विद्यार्थियों को एक चांस मिलता है अपने बाह्य मूल्यांकन जो है एक्सटर्नल असेसमेंट है उसको इम्प्रूव करने का। ठीक है, मीन्स कि तभी हम कहते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए आपने वर्क क्या करना है, अच्छा करना है, ठीक है, ताकि इसकी हेल्प आपको किसमें मिलेगी, आपके एक्सटर्नल असेसमेंट में, क्योंकि यही मार्क्स कहाँ ऐड होते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के रिजल्ट में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में भी ये हेल्प करता है इन स्कोरिंग। एक्सटर्नल असेसमेंट ग्रेड बाय सीइंग इंटरनल असेसमेंट रिजल्ट सो दैट स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देयर लर्निंग, ये वही बात है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो विद्यार्थी है वो अपनी एक्सटर्नल असेसमेंट को सुधार सकता है और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं एक बार फिर से कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट क्या है। Number 1, it should be continuous and made by subject teacher. It doesn't replace exam. सबसे पहला सिद्धांत है कि जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा होना चाहिए, और इससे हम एग्ज़ाम्स की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 2, इट यूजेज सुटेबल इवेल्यूशन टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसमें जो है मूल्यांकन की उपयुक्त साधन और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स शुड नो देयर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स बिफोर देयर फाइनल एग्जाम, जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पता होने चाहिए अपने फाइनल एग्जाम से पहले। गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर इंटरनल असेसमेंट ग्रेड बाय एडिशनल टेस्ट असाइनमेंट्स एक्सेट्रा, जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने इंटरनल असेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए जो है मीन्स कि अपने ग्रेड्स जो है उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं बाय टेस्ट असाइनमेंट वर्क एक्सेट्रा। ठीक है, इनके द्वारा अपने इंटरनल असेसमेंट को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। रिजल्ट्स मस्ट बी स्टडीड स्टैटिस्टिकली, और जो इसके द्वारा इंटरनल असेसमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनके अध्ययन किस रूप में होना चाहिए, संख्यात्मक रूप में होना चाहिए। ठीक है, एंड इम्प्रूव अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और जो है इंटरनल असेसमेंट होती है वो कहीं ना कहीं अदर्स कंपोनेंट को भी हेल्प करती है। ठीक है, उनमें भी सुधार लाती है, जैसे आपका लर्निंग है, ठीक है, राइटिंग है, एक्टिविटी स्किल है, लाइक दैट। तो इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं बाकी जो कंपोनेंट्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। नाउ दीज वर सम प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल assessment. Then what we have studied in today's lecture: internal assessment, its meaning, its need, and the principles of internal assessment. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे about external assessment. Thank you.